हेलो गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। आज प्रॉफिट लॉस का एक्सरसाइज 59 पढ़ने वाले हैं। 58 एक्सरसाइज हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी बच्चे बुक खोलेंगे और पेज नंबर 185 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर एक में है सीपी दिया हुआ है। सीपी है 780, सीपी है 780, प्रॉफिट है 78 रुपये। प्रॉफिट कितना है? 78 रुपये है। तो एसपी बराबर क्या होगा? हम जानते हैं कि एसपी बराबर जो है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। एसपी बराबर क्या है? सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है? 780 रुपये है और प्रॉफिट कितना है? 78 रुपये है। जब आप जोड़ेंगे तो एसपी आ जाएगा 8, 8 7 15 के 5 बचा 1, 858 रुपये। 858 रुपये आपका एसपी आएगा। चलिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन, एक का ए हो गया ये और एक का बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी में है सीपी है 1220। सीपी कितना है? सीपी है 1220 रुपये। सीपी है 1220 रुपये और लॉस हो गया 244 का। लॉस कितना का हुआ? लॉस मतलब नुकसान हुआ 244 रुपये का। तो आप बताइए एसपी बराबर क्या होगा? लॉस होने पर एसपी होता है छोटा, सीपी होता है बड़ा। तो सीपी में लॉस को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो एसपी बराबर सीपी माइनस लॉस। कब? जब सीपी बड़ा हो। तो सीपी का वैल्यू कितना है? 1220 में 244 को क्या करना है? लॉस को घटाना है। 10 में 4 जाएगा 6 बचा 1, 11 में 4 जाएगा 7 बचा 1, 11 में 2 जाएगा 9, मतलब 976 रुपये। कितना होगा? 976 रुपये। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में एसपी है 4325। एसपी कितना है? एसपी है 4325। प्रॉफिट, गेन को ही प्रॉफिट कहते हैं। गेन बोले या प्रॉफिट बोले? गेन या प्रॉफिट कितना है? गेन या प्रॉफिट है 432 रुपये प्रॉफिट है। तो सीपी क्या होगा? सीपी प्रॉफिट तभी होता है जब एसपी जो है, प्रॉफिट तभी होता है जब एसपी सीपी से बड़ा हो। तो सीपी बराबर क्या होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी माइनस प्रॉफिट या गेन। एसपी कितना है? 4325 माइनस करेंगे 432। तो आप घटा के आंसर निकाल लेंगे। 5 में 2 जाएगा 3, 12 में 3 जाएगा 9 बचा यहाँ पे 2, 12 में 4 जाएगा 8, 3893 रुपये। 3893 रुपये। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 1 नंबर का क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 13456। लॉस दिया हुआ है, लॉस है 544 रुपये। लॉस कितना है? 544 रुपये। तो सीपी बराबर क्या होगा? सीपी बराबर वाट। सीपी बराबर वाट। अगर एसपी जो है, अगर सीपी देखिए, अगर सीपी बड़ा है एसपी से तो इसका मतलब होगा लॉस। क्या होगा? लॉस। तो सीपी बराबर क्या होगा? एसपी प्लस लॉस। तो सीपी बराबर क्या होगा? एसपी प्लस लॉस। एसपी में लॉस को जोड़ना है तो एसपी आपका ये हुआ, लॉस आपका ये हुआ। इन दोनों वैल्यू क्या करना? जोड़ देना। क्या करना? इन दोनों वैल्यू को जोड़ देना है। तो चलिए आप जोड़ के देख लीजिएगा। 6 4 10 के 0 बचा 1, 5 4 9 1 10 के 0 फिर बचा 1, 5 5 10 के 0 कितना हुआ? 14,000 रुपये। कितना होगा? 14,000 रुपये। तो चलिए आप 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको लिख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिएगा। 2 के क्वेश्चन नंबर 1 में ए जो है, 2 का क्वेश्चन नंबर ए, सीपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सीपी दिया हुआ है 999 रुपये और प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको निकालना है एसपी। क्या निकालना है? जहां पे डॉट डॉट करके है ये वाला पार्ट आपको निकालना है। ये वाला पार्ट निकालना है। जो कटा हुआ है समझेंगे वो पार्ट इस क्वेश्चन का नहीं है, वो वाला पार्ट इस क्वेश्चन का नहीं है। सीपी दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो एसपी बराबर क्या होता है? एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी बराबर सीपी प्लस प्रॉफिट। तो इन दोनों पार्ट को जोड़ देंगे तो आपका प्रॉफिट, देखिए सीपी और प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो एसपी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? ये वाला पार्ट निकल जाएगा। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में सीपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 2 नंबर क्वेश्चन में सीपी आपका दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ 167 रुपये। लॉस दिया हुआ 167 रुपये।
तो लॉस होने पर एसपी हो जाता है छोटा, तो क्या करेंगे, सीपी में जो है लॉस को घटा देंगे तो ये निकल जाएगा आपका एसपी। तो बी नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इनमें से इनको क्या करना है, घटा देना, इनमें से इनको क्या करना है, घटा देना है, आपका क्या निकल जाएगा, एसपी निकल जाएगा। जो वाला पार्ट डॉट 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 करके दिखाया है यही वाले पार्ट को निकालना है, जो कटा हुआ है ये वाला पार्ट इस क्वेश्चन का नहीं है। अब सी नंबर क्वेश्चन में देखिएगा एसपी आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सी नंबर क्वेश्चन में एसपी आपका दिया हुआ है, एसपी के साथ आपका प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट है 480 रुपये, प्रॉफिट कितना है 480 रुपये है। देखिए आपका एसपी दिया हुआ है, आपका प्रॉफिट दिया हुआ है 480 रुपये, ये वाला पार्ट कटा है तो ये हमको नहीं निकालना है। तो निकालना क्या है, जो डॉट डॉट करके, डॉट डॉट करके कौन है, सीपी है। तो प्रॉफिट होने पर सीपी होता है छोटा, प्रॉफिट होने पर सीपी क्या हो जाता है, छोटा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी निकालने के लिए एसपी में लॉस को, एसपी में प्रॉफिट को, एसपी में ये जो प्रॉफिट है, लॉस नहीं, क्या है ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट होने पर एसपी बड़ा सीपी छोटा, तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट, एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ, प्रॉफिट दिया हुआ है, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका सी का। इनमें से क्या करना है, इनको अगर घटा देंगे तो ये वाला आंसर मेरा आ जाएगा। ठीक है, अगर जिसको डेसिमल वाला जोड़ घटा गुना भाग में दिक्कत है तो हम इसके बाद डेसिमल वाला वीडियो बना देंगे, आप वहां जाके देख के उसको समझ जाइएगा। ठीक है, तो अब डी नंबर क्वेश्चन देखिएगा। डी नंबर क्वेश्चन में एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ, लॉस होने पर, देखिए लॉस होने पर बड़ा कौन होता है, लॉस होने पर सीपी बड़ा होता है, इसका मतलब सीपी निकालना। देखिए डॉट 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 किस में है, सीपी में है, सीपी निकालना है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस होने पर सीपी होगा बड़ा, अगर सीपी बड़ा होगा तो इसको क्या करना होगा, एसपी में लॉस को जोड़ना होगा। एसपी में लॉस को जब जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगा, सीपी निकल के आएगा, क्या आएगा, सीपी। इनको और इनको क्या करना है, जोड़ देना, इनको और इनको क्या करना है, जोड़ देना है। बाकी जिसको डेसिमल वाले जोड़ घटा में दिक्कत है तो इसके लिए हम एक और वीडियो बना देंगे, जहां आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम जोड़ के दिखाते हैं। जब भी आप डेसिमल वाले को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या करना है कि जो डेसिमल है, डेसिमल का स्थान सेम जगह पे होना चाहिए। हमको इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, देखिए पहले लिखना कैसे है, 7 8 9 6 0 0 लिख दिए। अब देखिए अगला है 785। देखिए डेसिमल जहाँ पे है, डेसिमल हमारा एक जगह पे होना चाहिए, डेसिमल क्या होना चाहिए, एक जगह पे। तो 5 8 7 क्या लिखेंगे, 5 8 7, इधर क्या है 7 5, तो इनको जोड़ देना, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर डेसिमल अपने जगह पे होगा, 6 5 11 के 1, 9 9 18 के 8 बचा 1, तो 8 8 16 के 6 बचा 1, कितना आएगा 8681.75, कितना आएगा, यहाँ पे आंसर होगा 8681.75। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब तक कि अब एक काम करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार बनाइएगा, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अ चेयर वाज बाउड फॉर Rs 575। एक चेयर जो है खरीदा गया, बाउड का मीनिंग क्या होगा, खरीदा गया 575 रुपये में। एट वाट प्राइस, किस प्राइस पे शुड इट बी सोल्ड, इसको बेचा जाए, किस प्राइस पे इसको बेचा जाए कि प्रॉफिट हो। गेन का मीनिंग क्या होगा, गेन को ही बोलते हैं प्रॉफिट, गेन को ही क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। किस प्राइस पे बेचा जाए कि प्रॉफिट हो 57 रुपये। तो देखिए यहाँ पे बाउड का मीनिंग होता है खरीदा, जिस प्राइस पे खरीदता है उसको हम कहते हैं सीपी, क्या कहेंगे, सीपी। तो चेयर का सीपी हो गया 575 रुपये, और प्रॉफिट कितना है, गेन कितना है, गेन दिया हुआ है 57 रुपये, और हमको निकालना है एसपी, किस प्राइस पे बेचा जाए, मतलब जिस प्राइस पे बेचा जाएगा उसको हम बोलेंगे एसपी। तो एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी दिया हुआ है 575 रुपये और प्रॉफिट है 57 रुपये। जब दोनों को जोड़ेंगे 7 5 12 के 2 बचा 1, 5 1 6, 7 6 13 के 3 बचा 1, 5 1 6, तो हमारा एसपी आएगा 632 रुपये। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। एन आर्टिकल, एक वस्तु, कोई एक चीज
वाज बाउट खरीदा गया, कोई एक आर्टिकल, कोई एक चीज खरीदा गया 800 रुपये में। कितना रुपये में? 800 रुपये में खरीदा गया। मतलब कि एक आर्टिकल है, कोई एक चीज है जो खरीदा गया 800 रुपये में, मतलब सीपी हो गया इसका 800 रुपये, सीपी हो गया 800 रुपये। आगे देखिएगा, इट वाज सोल्ड, इसको बेचा जाता है। इट वाज सोल्ड, सोल्ड का मीनिंग बेचा जाता है, इसको बेचा जाता है एट प्रॉफिट ऑफ 160 रुपये, इसको जो है 160 रुपये प्रॉफिट पर बेचा जाता है। कितना पर? इसको जो है 160 रुपये प्रॉफिट पे बेचा जाता है। तो फाइंड एसपी, सेलिंग प्राइस, क्या निकालना है इसका? सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर सीपी है 800 रुपये और बेचा जाता है 160 रुपये प्रॉफिट लेकर के, तो एसपी क्या होगा? हम जानते हैं कि एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट, एसपी बराबर होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना है? 800 रुपये है और प्रॉफिट कितना है? 160 रुपये। जब आप इस दोनों को जोड़िएगा तो ये होगा 960 रुपये। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अ मैन बाउट अ बैग ऑफ सीमेंट, एक आदमी जो है एक बैग सीमेंट का खरीदता है 98.75 रुपये में। एक आदमी जो है एक सीमेंट का बैग 98.75 रुपये में खरीदता है। ड्यू टू सम रीजन, किसी कारण से, ड्यू टू सम रीजन, किसी कारण से, ही सोल्ड, वो बेच देता है, ही सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 5 रुपये। किसी रीजन के कारण, किसी कारण से वह बेच देता है 5 रुपये का लॉस करके। तो हमको जो है एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी निकालना है। एक आदमी जो है वह सीमेंट खरीदता है, मतलब सीपी, खरीदने वाले प्राइस को बोलते हैं सीपी। कितना में खरीदता है? 98.75 रुपये में खरीदता है। और ये जो है किसी रीजन से क्या करता है? 5 रुपये का लॉस करके इस सीमेंट को बेच देता है। तो हमको निकालना है एसपी। क्या निकालना है? एसपी। हम जानते हैं कि लॉस होने पर सीपी जो है एसपी से बड़ा होता है। क्या होता है? सीपी जो है एसपी से बड़ा होता है लॉस होने पर। तो एसपी क्या होगा? एसपी छोटा होगा, तो एसपी बराबर क्या होगा? सीपी माइनस लॉस। एसपी बराबर क्या होगा? सीपी माइनस लॉस। तो सीपी कितना है? 98.75 रुपये में क्या करना है? 5 रुपये को घटाएंगे। तो 98.75 रुपये में 5 रुपये को घटाना है तो ये आ जाएगा, देखिए 8 में 5 जाएगा 3 और 9 के 9 आ जाएगा 93.75 रुपये। ये होगा हमारा एसपी। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अजय बाउट अ स्कूटर, अजय बाउट अ स्कूटर फॉर RS 22,300। अजय जो है एक स्कूटर खरीदता है 22,300 रुपये में। ही सोल्ड, वो बेचता है, ही सोल्ड, वो बेचा, इट लॉस ऑफ RS 3,500। अजय जो है एक बाइक खरीदा 22,300 रुपये में और इसको जो है ये बेच देता है 3,500 रुपये के लॉस में, 3,500 रुपये के लॉस में बेच देता है। एट व्हाट प्राइस, किस प्राइस पे डिड ही सेल द स्कूटर। अजय जो है स्कूटर को किस प्राइस पे सेल करता है। मतलब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? एसपी निकालना है। क्या निकालना है? एसपी निकालना है। अजय जो है स्कूटर खरीदता है 22,300 रुपये में, मतलब सीपी हो गया इसका 22,300 रुपये। और अजय जो है लॉस करके 3,500 रुपये का लॉस करके इसको बेच देता है। तो निकालना क्या है? एसपी निकालना है। किस प्राइस पे अजय इसको बेचता है। तो चलिए एसपी निकालते हैं। हम जानते हैं कि लॉस होने पर जो है, लॉस होने पर सीपी जो है एसपी से बड़ा होता है, इसीलिए एसपी बराबर हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस।
तो एसपी बराबर क्या होगा, सीपी माइनस लॉस। सीपी है 22,300 रुपये, 22,300 रुपये। इसमें से करना क्या, माइनस करना है कितना रुपये, 3500 रुपये को घटाना है। तो आपका जो है यहाँ पे एसपी निकल जाएगा, जीरो आएगा यहाँ पे, जीरो, 13 में 5 जाएगा 8, बचा 1, 11 में 3 जाएगा 8, फिर यहाँ बचेगा 1। कितना में बेचता है वो, 18,800 रुपये में। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और रेफ्रिजरेटर इज सोल्ड एट RS 10,525। एक रेफ्रिजरेटर बेचा जाता है 10,525 रुपये में एट अ प्रॉफिट ऑफ RS 925, जिसमें जो है 925 रुपये का प्रॉफिट होता है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट प्राइस क्या है, तो जिस प्राइस पे बेचा जाता है वो हो गया हमारा एसपी। क्या हो गया, एसपी। एसपी हमारा है 10,525 रुपये, और इसको बेचने पर 10,525 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट होता है, फायदा होता है 925 रुपये का। तो हमें निकालना है सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या है, क्या निकालना हमें, सीपी निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या है, हम जानते हैं कि प्रॉफिट होने पर एसपी जो है सीपी से बड़ा होता है, इसीलिए सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। क्या होगा, सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट होगा। तो एसपी हमारा है 10,500, एसपी हमारा है 10,525 और प्रॉफिट है 925 रुपये। जब आप इसको घटाएंगे, देखिए 5 में 5 जाएगा, 5 में 5 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0, देखिए 1 लेंगे इसमें कितना होगा 15, 15 में 9 जाएगा 6, यहाँ बचा 9, कितना है 9,600 रुपये। तो यहाँ पे हमारा सीपी निकल के आया 9,600 रुपये। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अ मैन अर्न अ प्रॉफिट, एक आदमी जो है प्रॉफिट कमाता है 10,500 रुपये का। कितना रुपये का, एक आदमी जो है प्रॉफिट कमाता है 10,500 रुपये का बाय सेलिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर RS 72,000। क्या है, एक लैंड को बेचने पर, एक प्लॉट को बेचने पर 72,000 रुपये में बेचने पर, एक लैंड को 72,000 रुपये में बेचने पर 10,500 रुपये का होता है प्रॉफिट। व्हाट वाज द प्राइस एट विच ही बाउड द प्लॉट। तो किस प्राइस पे जो है वो प्लॉट को खरीदा था। एक आदमी है जिन्होंने एक प्लॉट को बेचा 72,000 रुपये में, जिसमें उसको 10,500 रुपये का हुआ फायदा। 72,000 रुपये में बेचने पर 10,500 रुपये का हुआ फायदा। तो इसका सीपी क्या है, कितना में इसको खरीदा था। हम जानते हैं कि प्रॉफिट होने पर एसपी जो है बड़ा होता है सीपी से, इसीलिए सीपी बराबर एसपी माइनस प्रॉफिट। सीपी बराबर क्या होगा, एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है 72,000 रुपये, एसपी है 72,000 रुपये और प्रॉफिट है 10,500 रुपये। तो हमारा आंसर घट क्या आएगा, देखिए 0 0 कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा और 2, देखिए 1 यहाँ गया, बचा 1 आएगा, 7 में 1 जाएगा, 6 आएगा। 61,500 रुपये में खरीदा था, 61,500 रुपये में वो लैंड को खरीदा था। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बाय सेलिंग एन आर्टिकल, किसी एक वस्तु को 638 रुपये में बेचने पर, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर RS 638, किसी एक आर्टिकल को 638 रुपये में बेचने पर देयर इज अ लॉस ऑफ RS 42। कितना रुपये का लॉस होता है,
एक आर्टिकल को 638 में बेचने पर लॉस होता है 42 रुपये का, लॉस होता है 42 रुपये का। व्हाट वाज द सीपी ऑफ द आर्टिकल, तो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था, उस आर्टिकल को कितने रुपए में खरीदा था, ये हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है 638 रुपये। 638 रुपये में बेचने पर लॉस होता है, क्या होता है, लॉस होता है 42 रुपये का, लॉस होता है 42 रुपये का। तो लॉस में क्या लिखेंगे, 42 रुपये लिखेंगे। तो इस आर्टिकल का जो सीपी है वो क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। हम जानते हैं कि लॉस होने पर, क्या होने पर, लॉस होने पर सीपी बड़ा होता है एसपी से, इसीलिए सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस, क्या हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। तो सीपी कितना, सीपी निकालना है हमको, एसपी कितना है 638 रुपये है, इसमें क्या करना है, लॉस को प्लस करना है, लॉस को क्या करना है, प्लस करना है 42 रुपये। जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 8 2 10 के 0 बचा 1, 4 3 7 1 8 और ये 6। तो इसका जो सीपी है वो कितना हो जाएगा, 680 रुपये हो जाएगा, 680 रुपये। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अ मैन बाउट अ कार, एक आदमी एक कार खरीदता है और फिर सोल्ड इट फॉर RS 1,45,000 रुपये। एक आदमी जो है एक कार खरीदता है और उसके बाद वह बेच देता है इसको 1,45,000 रुपये में। जितना में बेचता है ये हो गया एसपी, जितना में बेचता है ये हो गया एसपी। कितना में बेचा, ये 1,45,000 रुपये में बेचता है। एट अ लॉस ऑफ 12,000 रुपये, 1,45,000 में बेचने पर इसको 12,000 रुपये का हो जाता है लॉस। क्या होता है, 12,000 रुपये का होता है लॉस। व्हाट वाज द सीपी ऑफ द कार, व्हाट वाज द सीपी ऑफ द कार, मतलब कार का कॉस्ट प्राइस क्या है, कार का सीपी क्या है, तो ये हमें निकालना है। तो कार का क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, हम जानते हैं कि लॉस होने पर, क्या होने पर, लॉस होने पर सीपी जो है एसपी से बड़ा होता है, इसीलिए सीपी निकालने के लिए सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। क्या हो जाएगा, सीपी बराबर एसपी प्लस लॉस। तो एसपी कितना है, 1,45,000 रुपये। लॉस कितना है, लॉस है 12,000 रुपये। कितना है, 12,000 रुपये। जब आप इसको जोड़िएगा 3 0 3 0 3 0 आ जाएगा, 5 2 7 4 1 5 और 1। तो इस कार का जो सीपी है कितना था, वो 1,57,000 रुपये। कितना था इस कार का सीपी, 1,57,000 रुपये। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। राधिका बाउट अ डजन पेन, राधिका जो है एक दर्जन पेन खरीदी एट रेट ऑफ RS 5 पर पेन। क्या है, राधिका जो है 12 पेन, एक डजन में कितना पेन आएगा, 12 पेन खरीदी 5 रुपये पर पेन के हिसाब से, 5 रुपये एक पेन के हिसाब से 12 पेन खरीदी। इसका मतलब बाउट, जहाँ पर भी बाउट आ जाएगा उसको लेंगे सीपी। सीपी है 12 पेन का, इच पेन कॉस्ट कितना है, एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपये, तो 12 पेन का सीपी हो जाएगा कितना रुपये, 60 रुपये। अब आगे देखिएगा। सी सोल्ड, वह बेचती है 6 ऑफ देम फॉर RS 7.5 रुपये ईच। राधिका जो है वो बेचती है 6 पेन को, जिसमें से हर पेन को वो 7.5 रुपये के हिसाब से बेचती है। तो 6 पेन का जो एसपी होगा, 6 पेन का जो एसपी होगा वो होगा 7.5 रुपये के हिसाब से, और बाकी का जो पेन है एंड रेस्ट फॉर RS 6.75 ईच। और बाकी जो 6 पेन है, अगर वो 12 पेन खरीदी है तो 12 पेन बेचेगी भी। तो 6 पेन का जो है, देखिए 6 पेन को 7.50 रुपये के हिसाब से बेची, और बाकी का जो 6 पेन है इसको जो है
6.75 रुपये के रेट से वो बेची। तो टोटल एसपी कितना होगा, चलिए इसको गुना करके देखते हैं। अगर 6 को 7.5 से गुना करेंगे और इधर 6 को 6.75 से गुना करके क्या करना है, जोड़ देना है। तो चलिए गुना करते हैं। देखिए 6 को 7 से गुना करेंगे 42 रुपये आएगा, और 6 को जब 50 पैसा से गुना करेंगे तो ये आएगा 3 रुपये। कितना आएगा, 3 रुपये आएगा। तो इधर हो गया 45 रुपये। कितना आ गया, 45 रुपये। और जब इधर गुना करेंगे देखिएगा आप, 6 पंचे 30 के 0 आएगा, 7 छक्के 42, 3 45 के 5 आएगा, बचा 4, 6 के 36, 4 40 आया। देखिए 2 डिजिट के बाद क्या है, डेसिमल है, तो यहाँ भी क्या आएगा, 2 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ना, क्या करना है, 45 और 40.50 को जब जोड़ेंगे तो हमारा टोटल एसपी निकल के आएगा। 45 और 40 हो गया 85, बाकी इधर 50 पैसा, क्या है 85.50 पैसा। अब आगे क्वेश्चन में देखिएगा, व्हाट वाज द प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए खरीदा है 60 रुपये में, और टोटल पेन को बेचने के बाद उसको एसपी, जो टोटल एसपी हुआ वो हुआ 85 रुपये। मतलब ये है कि एसपी जो है वो ज़्यादा है सीपी से, इसका मतलब यहाँ पे होगा प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, एसपी है 85.50, माइनस करना है कितना रुपये को, 60 रुपये को। तो 85 में अगर 60 जाएगा तो कितना रुपये होगा, 25 रुपये। बाकी ये 50 पैसा, कितना होगा, 25 रुपये और 50 पैसे। ये होगा आपका प्रॉफिट। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए शॉपकीपर बाय 10 पेयर ऑफ शूज फॉर Rs 190 ईच। एक शॉपकीपर है जो 10 पेयर शूज खरीदता है, 10 पेयर शूज खरीदता है, और हर एक पेयर का कॉस्ट है 190 रुपये का है। हर एक पेयर का कॉस्ट है 190 रुपये। ईच पेयर कॉस्ट क्या है, ईच पेयर कॉस्ट है, ईच पेयर कॉस्ट क्या है 190 रुपये। तो 12 पेयर का कॉस्ट कितना होगा, ईच पेयर कॉस्ट है 190 रुपये, तो 10 पेयर का कॉस्ट कितना होगा, 10 पेयर का कॉस्ट होगा 10 इंटू 190, कितना हो जाएगा, ये 1900 रुपये। ये जो 1900 रुपये है ये है सीपी। क्या है ये, सीपी है, क्योंकि एक पेयर का कॉस्ट है 190 रुपये। तो 10 पेयर का कॉस्ट कितना होगा, 190 को 10 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 1900 रुपये आपका निकल के आ जाएगा सीपी। और आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ही मेक प्रॉफिट, ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ Rs 300। क्या है, एक दुकानदार सभी शूज को बेचने के बाद उनको 300 रुपये का प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट में क्या लेंगे, प्रॉफिट में लेंगे 300 रुपये। क्या लेंगे, प्रॉफिट में लेंगे 300 रुपये। तो पहले क्या करना है, इसका एसपी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, तो टोटल एसपी क्या होगा, एसपी बराबर होगा सीपी प्लस प्रॉफिट। एसपी बराबर क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट। सीपी कितना है, सीपी है 1900 रुपये और प्रॉफिट है 300 रुपये। कितना है प्रॉफिट, 300 रुपये है। तो टोटल एसपी निकल के आ जाएगा 1900 और 300, कितना हो गया ये 2200 रुपये। अब आगे क्वेश्चन में देखिएगा, एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल ईच पेयर। क्या बोला, ये ईच पेयर का हमको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। ये जो हम एसपी निकाले हैं 10 शूज का, क्या निकाले हैं 10 पेयर शूज का ये एसपी निकाले हैं। तो बोल रहा है कि एक शूज का क्या होगा, एक पेयर शूज का एसपी कितना होगा। हम जानते हैं कि 10 पेयर शूज का कॉस्ट एसपी है, क्या है 10 पेयर शूज का एसपी है 2200 रुपये। कितना है, 2200 रुपये है। तो एक पेयर शूज कितना हो जाएगा, एक पेयर शूज का एसपी होगा 2200 बाई 10, 0 कट जाएगा। तो एक पेयर शूज का एसपी आया 220 रुपये। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, संदीप बाउट 100 बार्स ऑफ सॉप। संदीप जो है 100 बार्स ऑफ सॉप खरीदा। कितना सॉप खरीदा, 100 गो सॉप खरीदा। he sold them all
एट द रेट ऑफ RS 6.20 ईच। क्या क्या? संदीप जो है 100 गो साबुन बार्स खरीदा। क्या क्या? 100 गो बार्स ऑफ साबुन खरीदा, जिसमें क्या क्या उन्होंने सभी साबुन को 6.20 ईच का मतलब होता है एक एक करके। अगर 100 साबुन है तो 100 साबुन को जो है वो क्या क्या बेच दिया, एक एक साबुन को कितना करके 6.20 रुपये करके बेच दिया। तो टोटल 100 साबुन का जो एसपी होगा, टोटल 100 साबुन का जो एसपी होगा वो कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 100 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 600, और 100 को अगर 20 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 2000। कितना होगा? प्लस में 2000 पैसा, ये 2000 पैसा है, और 2000 पैसा में आएगा आपका 20 रुपये। जो 2000 पैसा है, देखिए पैसा को रुपया में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग करेंगे। अगर इसको 100 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 रुपये। कितना हो जाएगा? 20 रुपये। इसका मतलब ये है कि एसपी निकल के आया 620 रुपये, 620 रुपये। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ RS 50। देखिए क्या क्या इन्होंने सभी साबुन के बेचने के बाद प्रॉफिट हुआ 50 रुपये। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ 50 रुपये। तो यहां से क्या करेंगे, हम एसपी निकाल लेंगे। प्रॉफिट अगर 50 रुपये हुआ, तो सीपी हमारा क्या होगा? सीपी जो है एसपी माइनस प्रॉफिट। क्या होगा? एसपी माइनस प्रॉफिट। तो एसपी कितना है? देखिए एसपी है यहाँ पे 620 रुपये। कितना है? 620 रुपये में क्या करना है, 50 रुपये को अगर घटाएंगे तो ये निकल के आएगा 570 रुपये। कितना आएगा? 570 रुपये। आगे क्वेश्चन देखिएगा। एट वाट रेट डिड ही बाय देम। क्या लिखा हुआ? किस रेट के हिसाब से। रेट का मतलब होता है एक एक का प्राइस। क्या होता है? रेट का मतलब होता है एक एक का प्राइस। किस रेट के हिसाब से वो खरीदा। कितना साबुन खरीदा था वो? 100 गो। अगर 100 गो का सीपी निकल के आया 570 रुपये, अगर 100 गो का सीपी निकल के आया 570 रुपये, तो आप बताइए एक गो का, ईच का मतलब क्या होता है? रेट का मतलब होता है एक एक का प्राइस। तो एक का सीपी कितना आएगा? एक का सीपी आएगा 570/100। 570/100, जीरो से जीरो कटा। आप देखिए नीचे एक जीरो बचा। नीचे क्या है? नीचे अगर एक जीरो है तो क्या करना, लेफ्ट साइड से क्या करना है, लेफ्ट नहीं, देखिए राइट साइड से क्या करना है, राइट साइड से एक के बाद डेसिमल लगाना है। देखिए राइट साइड से 57 लिखा हुआ है, इधर से राइट देखेंगे तो इधर से देखिए, इधर से एक, देखिए नीचे एक जीरो है तो एक डिजिट के बाद क्या लगाना है, यहाँ पे डेसिमल लगाना है। तो ये हो जाएगा 5.70 या 7 रुपये रेट निकल के आ जाएगा एक साबुन बार का। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रमन बाउट और स्विंग मशीन फॉर RS 2400 रुपये। रमन जो है एक स्विंग मशीन खरीदा, 2400 रुपये में खरीदा, मतलब सीपी। जहाँ पे बाउट आ जाए वहाँ पे क्या समझेंगे, सीपी। तो सीपी हो गया 2400 रुपये। ही सोल्ड इट फॉर RS 3000 रुपये। और क्या क्या इन्होंने बेच दिया, बेचने वाले प्राइस को बोलते हैं एसपी। इन्होंने बेच दिया इसको 3000 रुपये में। तो एसपी हमारा हो गया 3000 रुपये। कितना हो गया? 3000 रुपये। तो आगे देखिएगा, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट। पहला नंबर क्वेश्चन में क्या है, प्रॉफिट निकालना है। हम जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी हमारा है 3000, सीपी है 2400 रुपये, तो प्रॉफिट हो गया 600 रुपये का। प्रॉफिट हो गया 600 रुपये का। आगे देखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन में है प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट भी निकालना है और साथ में प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय सीपी। प्रॉफिट बाय सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। अब देखिएगा यहाँ पे प्रॉफिट आपका कितना है, प्रॉफिट है 600 रुपये। तो प्रॉफिट के जगह पे क्या रखना है, प्रॉफिट के जगह पे रखना है जो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट निकल के आया 600 रुपये, तो 600 रुपये आएगा प्रॉफिट के जगह पे। सीपी कितना है, सीपी देखिएगा, सीपी है 2400 रुपये। सीपी कितना है, सीपी है 2400 रुपये। तो सीपी के जगह आएगा 2400 रुपये। इसको 100 से करना है मल्टीप्लाई।
देखिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 को 6 चौक 24, 4 बार में कट गया। जब 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा। तो इसका जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा 25%। जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आया वो 25% आया। कितना आया? 25% प्रॉफिट होगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। अ बिजनेसमैन बाय, एक बिजनेसमैन खरीदा अ वॉच फॉर RS 1125। क्या है? एक बिजनेसमैन जो है एक वॉच खरीदा, मतलब CP है 1125 रुपये, एंड सेल और बेच दिया 1250 में। कितना में बेचा? 1250 रुपये में। SP हो गया 1250 रुपये। आगे देखिएगा, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है हमको? हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय CP। क्या है? प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। इसका मतलब ये है प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें पहले प्रॉफिट निकालना होगा। पहले क्या निकालना होगा? प्रॉफिट निकालना होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, CP है 1125 रुपये, SP है 1250 रुपये। तो प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट बराबर SP माइनस CP। SP है 1250, CP है 1125। तो 50 में अगर 25 जाएगा 25 रुपये, 12 में 11 जाएगा 125। प्रॉफिट कितना आया? 125 रुपये। तो आप प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? देखिए प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। तो क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे प्रॉफिट की जगह पे लिखेंगे 125, CP की जगह पर रखना है 1125। क्या रखेंगे? CP की जगह पे रखेंगे 1125 और 100 से कर देना है मल्टीप्लाई। 100 से कर देना है मल्टीप्लाई। अब देखिएगा ये भी 5 से कटेगा 25 बार में। जब इसको आप 5 से कटिएगा, देखिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर ये 5 से कटेगा, देखिए 5 पचे 25। 5 से जब कटिएगा 5 चौक 20, बचा 2 और 5 5 पचे 25, 5 नमा 45। नीचे आ गया 9, ऊपर आ गया 100। जब इसको आप सॉल्व करिएगा ये आएगा 11 होल 1/9%। क्या आएगा? 11 होल 1/9%। या आप इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप 100 को क्या करना है? 100 को अगर 9 से भाग करिएगा तो ये आंसर आपका निकल के आएगा 11 होल 1/9%। देखिए कैसे होगा, 9 बन जा 9 आएगा 1, फिर लिखेंगे 0, फिर 9 बन जा 9, फिर बचेगा 1। ये जो 1 है ये 1 चला जाएगा ऊपर, ये जो 1 है ये 1 चला जाएगा ऊपर, जो ये 9 है 9 रहेगा नीचे और 11 होल के रूप में आ जाएगा। तो ये होगा आपका आंसर। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मोहन बाउट अ बेड फॉर RS 9,900 रुपये। फिर से बोलना पड़ेगा इसको ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मोहन बाउट, मोहन खरीदा एक बेड, कितना रुपए में? 9,900 रुपये में, एंड पेड RS 100 रुपये। क्या किया उन्होंने? 100 रुपये ट्रांसपोर्टेशन दिया। क्या दिया? भाड़ा के रूप में दिया। इसका मतलब यह है कि CP जब भी होगा एक्चुअल प्राइस के साथ जो भाड़ा लगेगा, जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो भी CP में जुटेगा। तो भाड़ा कितना लगा? ट्रांसपोर्टेशन कितना लगा? 100 रुपये। तो CP कितना हो जाएगा? 9,900 रुपये के साथ जो 100 रुपये भाड़ा लगा है इसको भी क्या करना है? CP में जोड़ना है। तो मेरा CP निकल के आएगा 10,000 रुपये। कितना निकल के आएगा? 10,000 रुपये। आगे देखिएगा, और उन्होंने सोल्ड कर दिया, बेच दिया 12,000 में। कितना में बेचा? 12,000 में बेच दिया। 12,000 में क्या किया? बेच दिया। तो आपको क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में देखिए व्हाट इज हिज, क्वेश्चन में निकालना है प्रॉफिट क्या है और प्रॉफिट परसेंट क्या, ये हमको निकालना है। क्या निकालना है? प्रॉफिट निकालना है, साथ में प्रॉफिट परसेंट भी निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट बराबर क्या होगा? प्रॉफिट बराबर होगा SP माइनस CP। SP कितना है? 12,000। SP है 12,000, CP है 10,000। तो प्रॉफिट कितना का होगा? 2,000 रुपये का। कितना का होगा? 2,000 रुपये का। अब आपको निकालना है क्या है? देखिए अब हमको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। क्या निकालना है? अब निकालना है प्रॉफिट परसेंट। हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बाय CP, प्रॉफिट बाय CP
इंटू 100, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। अब देखिएगा प्रॉफिट हुआ आपको 2000 का, प्रॉफिट हुआ आपको 2000 रुपये का। CP है आपका कितना, देखिए CP है आपका 10,000 रुपये, कितना है, ये है आपका टोटल CP है आपका 10,000 रुपये। देखिए प्रॉफिट बाय CP परसेंटेज में लाने के लिए करना है 100 से मल्टीप्लाई, क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। देखिएगा 3 0 से 3 0 कट गया, 2 से 10 कट गया 5 बार में। जब 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 1 0 बचा हुआ है, तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल के आएगा 20%। कितना निकल के आएगा 20%। ये हो गया हमारा प्रॉफिट परसेंट। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और डीलर बाउट, एक डीलर एक सोफा सेट खरीदता है 5,000 रुपये में, कितना में, 5,000 रुपये में एक सोफा सेट खरीदता है, मतलब CP हो गया 5,000 रुपये। CP क्या हो गया 5,000 रुपये। एंड सोल्ड एट 4,000 रुपये, और क्या किया 5,000 रुपये में सोफा खरीदा और बेच दिया 4,000 रुपये में, कितना में बेच दिया 4,000 रुपये में। तो हमको निकालना है कि लॉस परसेंट कितना है। हम जानते हैं कि लॉस परसेंट निकालने के लिए, लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस फॉर्मूला होता है लॉस बाय CP। लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बाय CP इंटू 100। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हमको पहले लॉस निकालना होगा। क्या निकालना होगा, लॉस निकालना होगा। हम जानते हैं कि लॉस बराबर CP माइनस SP होता है। क्या होता है लॉस बराबर CP माइनस SP। CP है आपका 5,000 रुपये, CP है आपका 5,000 और 4,000 रुपये है SP। तो लॉस कितना का हुआ, लॉस हो जाएगा 1,000 रुपये का। कितना रुपये का 1,000 रुपये का। अब हमको निकालना है लॉस परसेंट। हम जानते हैं कि लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला है लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस के जगह पे रखना है लॉस, क्योंकि लॉस हुआ है 1,000 रुपये का, तो लॉस की जगह रखेंगे 1,000 और नीचे आएगा CP है 5,000 रुपये। CP कितना है 5,000, तो CP की जगह पे रखेंगे 5,000 और 100 से कर देना है मल्टीप्लाई, क्योंकि परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब देखिएगा 3 0 से 3 0 कैंसिल। जब 5 से 100 को काटेंगे 5 से 100 20 बार में भाग लग जाएगा। इसका मतलब ये है कि लॉस निकल के आया 20%। लॉस निकल के कितना आया 20% आया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। शालिनी बाय अ ड्रेस फॉर RS 1,500 रुपये। शालिनी जो है वो एक ड्रेस बाय करती है 1,500 रुपये में। कितना रुपये में, शालिनी एक ड्रेस बाय करती है, एक ड्रेस खरीदती है। बाय का मीनिंग होता है खरीदना, क्या है खरीदना। शालिनी जो है एक ड्रेस बाय करती है, खरीदती है कितना रुपये में 1,500 रुपये में। एंड सेल, और बेच देती है, क्या करती है और बेचती है 1,200 रुपये में। और सेल कितना में करती है, और सेल करती है 1,200 रुपये में। आगे देखिएगा फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। क्या निकलना है इस क्वेश्चन में, हमको लॉस भी निकालना है और साथ में लॉस भी निकालना है और साथ में लॉस परसेंट भी निकालना है। शालिनी जो है एक ड्रेस खरीदती है 1,500 रुपये में और बेचती है कितना में 1,200 रुपये में। खरीदती है 1,500 में और सेल करती है, बेचती है 1,200 में। कितना में 1,200 में। तो लॉस कितना का होगा, देखिए हम जानते हैं कि लॉस बराबर CP माइनस SP होता है। लॉस बराबर क्या होता है CP माइनस SP। तो CP कितना है 1,500 रुपये है, SP कितना है 1,200 रुपये है। कितना का लॉस हो जाएगा 300 रुपये का। कितना का लॉस होगा 300 रुपये का। कितना का होगा 300 रुपये का। देखिए CP है 1,500 रुपये, SP है 1,200 रुपये। हम जानते हैं कि जब भी CP SP से बड़ा होता है तब क्या होता है लॉस होता है। और लॉस निकालने का फॉर्मूला है CP माइनस SP। क्या है लॉस निकालने का फॉर्मूला है CP माइनस SP। तो CP है 1,500 और SP है 1,200, तो लॉस कितना का हुआ 300 रुपये का। और सेकंड नंबर क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में 2 नंबर क्वेश्चन में है लॉस परसेंट। क्या निकालना है, हम जानते हैं कि लॉस परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है लॉस बाय CP, लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस कितना का हुआ, लॉस हुआ 300 रुपये का। CP है 1,500, CP कितना है CP है 1,500 इंटू 100। देखो 0 से 0 कटा, 3 × 5 = 15, 5 से जब 100 को काटेंगे 20 बार में कटेगा, तो निकल के आया 20%। कितना का लॉस हुआ 20% का हुआ लॉस।